हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने बायोकेमिस्ट्री का लेसन 1 कवर किया था। आज की क्लास में हम लोग लेसन 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टर्म जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है, बेसिक केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। एंड इसके अलावा हम लोग कवर करने वाले हैं रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस सेशन में भी जैसे हमने कवर किया था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सपोज दिस इज एन एटम। अभी कौन सा एटम है तो ये जानने के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, कलेक्टिवली उनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स है, मीन्स ये कौन सा एटम है, इट इज कार्बन एटम। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ प्रोटॉन हर एटम के लिए फिक्स होता है एंड यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो वहां पे जो एटम है वो भी चेंज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं हम, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी बच्चों, वो क्या कि सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं वो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जब हमने इनके मास की बात की थी तो एटम का जो मास है वो कहाँ पे होता है, वो प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। इसी मास को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी एटम का अगर एटॉमिक मास फाइंड करना है तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को काउंट करना पड़ेगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल कंसिडर करें कार्बन का ही। ठीक है, तो कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज वी कैन से 6। न्यूट्रॉन्स का नंबर काउंट करें सो दैट इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। सो दैट इज ऑल्सो 6। तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक मास विल बी 12। तो कुछ सिंबल्स जो है, सिंबल्स यूज किए जाते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे एम नहीं लिखते, यहाँ पे एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर ए से एंड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर जेड से। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको जाननी जरूरी है बच्चों। तो जब भी हम किसी एटम का एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो किस वे में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जब भी हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं उसको हम लिखते हैं बच्चों लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, लेफ्ट डाउन कॉर्नर में यहाँ पे हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 और एटॉमिक मास को कहाँ पे लिखते हैं हम, लेफ्ट हेड के कॉर्नर पे, सो दैट इज 12। तो अभी ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन का नंबर 7 भी हो सकता है, न्यूट्रॉन का नंबर 8 भी हो सकता है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट। ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इज 1। तो जैसे अगर हम जिनका एटम कंसिडर करें तो हाइड्रोजन का वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज 1। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, दिस इज प्रोटॉन। यहाँ पे न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसका जो एटॉमिक मास होगा दैट विल बी 1। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इस एटम की बात करें तो यहाँ पे यू कैन सी एटॉमिक नंबर तो सेम रहने वाला है। ठीक है, एटॉमिक नंबर विल बी सेम, यानी कि दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी कांस्टेंट फॉर एवरी हाइड्रोजन एटम। इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक प्रोटॉन है एंड एक न्यूट्रॉन है, सो दैट मीन्स इसका एटॉमिक मास विल बी 2। इस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर कितना है, 1, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ गए, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आ गए, दैट मीन्स एटॉमिक मास इज 3। यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसी को बोलते हैं आइसोटोप्स, दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एटम। एटम क्या है हमारे यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं सेम एटम के जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका
जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर या फिर एटॉमिक मास डिफर करता है। ठीक है, मास नंबर को एटॉमिक मास भी आप लोग बोल सकते हो। तो ऐसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म होते हैं सेम एटम के, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफर करता है, अलग होता है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के डिफरेंट एटम्स को नाम दिया गया है। प्रोटियम जिसका एटॉमिक मास इज 1, ड्यूटेरियम एटॉमिक मास 2, ट्रीटियम एटॉमिक मास 3। लेकिन आइसोटोप्स की पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में? तो आइसोटोप्स का अगर हम मतलब देखें बच्चों, तो आइसो का मतलब होता है सेम एंड टोप्स का मतलब होता है पोजीशन। तो यहाँ पे इन एटम्स को अलग से पोजीशन नहीं दी गई है पीरियोडिक टेबल में। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ डिफर क्या कर रहा है, एटॉमिक मास। और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो अरेंज किए गए हैं वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किए गए टोप्स होते हैं। इनको डिफर पोजीशन नहीं दी गई है बिकॉज इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम, यानी कि एटॉमिक नंबर इज सेम। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ लिया। आइसोटोप से ही सिमिलर कुछ और टर्म्स है जैसे कि आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, तो इनको भी जान लेते हैं क्योंकि थोड़े बहुत सिमिलर है, तो अपने कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। आइसोटोप्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, नाउ व्हाट आर आइसोबार्स? अभी ये आइसोबार्स क्या है तो एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज आर्गन, दिस इज पोटेशियम एंड दिस इज कैल्शियम। तो यहाँ पे अगर आप तीनों एटम को कंसिडर करोगे तो यहाँ पे इनका एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज सेम। क्या है? अर्गन का एटॉमिक मास इज 40, पोटेशियम का एटॉमिक मास इज 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास इज ऑल्सो 40। लेकिन अगर आप इनके एटॉमिक नंबर को देखो तो एटॉमिक नंबर अर्गन का 18 है, पोटेशियम का 19 है एंड कैल्शियम का 20 है। तो आइसोबार्स ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा बच्चों? एटॉमिक मास विल बी सेम। तो डिफरेंस समझ में आ गया आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बीच में। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। आइसोबार्स का एटॉमिक मास सेम है एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो अब ये आइसोटोन्स क्या है? आइसोटोन्स क्या है ये भी समझते हैं। सो तो इसके लिए भी फिर से एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे पहले हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लेते हैं। सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है दैट इज 8, यानी कि कौन सा एटम है ये? ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट कर लेते हैं। सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर कितना है? 7 है, दैट मीन्स इट इज नाइट्रोजन। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करें सो दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6। ठीक है, तो कौन सा होगा ये? दैट विल बी कार्बन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस एटम का एटॉमिक मास अगर हम काउंट करें सो दैट इज एटॉमिक मास ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम इज 16। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम इज 15 एंड एटॉमिक मास ऑफ दिस कार्बन एटम इज 14। तो यहाँ पे अगर हम कुछ सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करें इन तीनों एटम्स के बीच में तो आप देखोगे कि यहाँ पे एटॉमिक मास क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे, ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में अगर हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर देखें तो प्रोटॉन्स का नंबर तो फिक्स है, दैट इज 8। न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 16 माइनस 8, दैट विल बी 8। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें सो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी फिक्स, दैट इज 7। न्यूट्रॉन का नंबर अगर हम देखें तो 15 माइनस 7, दैट विल बी 8। कार्बन का अगर हम सेम कंसिडर करें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन्स नंबर विल बी सेम, दैट इज 6। 14 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू 8, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? यहाँ पे 8 है। तो तीनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम। तो आइसोटोन्स क्या है? एटॉमिक स्पीशीज है, ऐसी एटॉमिक स्पीशीज है जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, दैट विल बी सेम, बट इनका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी
डिफरेंट। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। आइसोटोप्स क्या है? ऐसी एटॉमिक स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहेगा। आइसोबार ऐसे एटॉमिक स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा लेकिन एटॉमिक मास सेम रहेगा। आइसोटोन्स ऐसी स्पीशीज होती है जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी डिफरेंट। सो ये 3 कंसेप्ट थे जो हमें समझने जरूरी थे। सो यहाँ पे अगर हम ट्रीटियम की बात करें तो ट्रीटियम को हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। रेडियो आइसोटोप। सो रेडियो आइसोटोप क्या होता है ये समझने की जरूरत है पहले। तो ये 2 टर्म से मिला है, 2 टर्म से मिलके बना है, दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, तो कुछ एटम्स की अगर हम बात करें सो दे हैव अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे ट्रीटियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स का नंबर है 1 लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना है? सो दैट इज 2। ठीक है, दैट इज 2। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज अनस्टेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो जब ऐसे अनस्टेबल कॉम्बिनेशन बनता है दैट टाइप ऑफ एटम इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप और रेडियो आइसोटोप, बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ एनर्जी इन देयर न्यूक्लियस, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है। तो ये क्या करेंगे? स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे। अभी कैसे करेंगे? सो न्यूक्लियस जो है दैट विल डिसइंटीग्रेट। न्यूक्लियस क्या करेगा? ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा और रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, तब तक रेडिएशन एमिट करेगा जब तक ये अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो जाता। सो यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल कंसिडर करें कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6। तो यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल कंसिडर करें कार्बन 14 का, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6 लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8। तो ये फिर से कैसा कॉम्बिनेशन है? एक अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है। तो इस केस में न्यूक्लियस क्या करेगा? डिसइंटीग्रेट होगा, ब्रेक डाउन होगा और रेडिएशंस को एमिट करेगा। रेडिएशन एमिट करेगा, कब तक करेगा? जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ कंसिडर करते हैं और कैसे ये ब्रेक डाउन होते हैं, कैसे ये स्टेबल फॉर्म को गेन करते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हम कार्बन 14 का एग्जाम्पल कंसिडर करें, तो ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ये शो करते हैं रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके। अब ये रेडियो एक्टिव डिके क्या है? सो रेडियो एक्टिव डिके एक प्रोसेस होता है जिससे अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस क्या करेगा? अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस यानी कि जिसका कॉम्बिनेशन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का अनस्टेबल होगा, ऐसा न्यूक्लियस क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को लूज करेगा। किस फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में। क्यों करेगा? ताकि वो स्टेबल न्यूक्लियस बन सके। सो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिव डिके। तो ये बेसिकली 3 तरीके से हो सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सो सपोज दिस इज अ पेरेंट आइसोटोप, कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, जिसमें रेडियो एक्टिव डिके यानी कि रेडियो एक्टिव डिके इज अ प्रोसेस जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियस क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी को लूज करेगा किस फॉर्म में? रेडिएशंस की फॉर्म में। ओके, सो ये 3 तरीके से हो सकता है, दैट इज अल्फा डिके, बीटा डिके या फिर गामा डिके। तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें जो कि अल्फा डिके है, तो इस केस में क्या होगा? एटॉमिक न्यूक्लियस जो है, किसी भी आइसोटोप का एटॉमिक न्यूक्लियस क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा। इट विल एमिट अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, इसके अलावा इस केस में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज 4n2। 4n2 क्या है बताती हूँ मैं आपको। इस केस में क्या होगा? जब डीके होगा तो किसी भी आइसोटोप का एटॉमिक नंबर दैट इज Z विल बी reduced by 2 and atomic mass will be reduced by 4। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने की जरूरत है। बीटा डीके की अगर हम बात करें सो इसमें क्या होगा? बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0 -1। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? एटॉमिक नंबर जो है दैट विल इंक्रीज बाय 1 एंड एटॉमिक मास विल रिमेन अनचेंज्ड।
इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, सो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। सो द लास्ट डिके इज गामा डिके। तो गामा डिके में एज सच यहाँ पे एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, ना इसके ऊपर कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इस केस में सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है, सिर्फ एनर्जी रिलीज होगी इस केस में, ठीक है। टॉन्स के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, तो यहाँ पे कोई एटॉमिक नंबर का चेंज नहीं होगा, ना एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है कार्बन 14। कार्बन 14 क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इस केस में कितने होते हैं, कार्बन 14 में 6 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें, सो दैट इज 8। सो दैट मीन्स ये जो आइसोटोप है, इट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो बीटा डिके के केस में क्या होता है, क्योंकि हमारा जो कार्बन 14 है वो बीटा डिके शो करता है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक न्यूट्रॉन जो है, जो न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन है, वो क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक प्रोटॉन की फॉर्मेशन करेगा एंड एक नेगेट्रॉन की फॉर्मेशन करेगा, और ये नेगेट्रॉन फिर रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है। बीटा पार्टिकल जो हमने देखा, दैट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज कार्बन एटम जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 8। तो ये क्या शो करेगा, बीटा डीके शो करेगा। तो बीटा डीके शो करेगा, यानी कि एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1, यानी कि 7 एटॉमिक नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 7, एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा। सो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर रहा है। जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो जो भी हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पहले 6 था अभी 7 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कौन सा एटम होगा, दैट विल बी अ नाइट्रोजन एटम। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे 7 हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हो गया, एक प्रोटॉन की फॉर्मेशन की और एक नेगेट्रॉन की फॉर्मेशन की। इसके अलावा यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो की फॉर्म में एनर्जी जो है वो भी रिलीज हो जाती है। सो यहाँ पे आई होप समझ में आया होगा बीटा डीके कैसे होता है। बीटा डीके कैसे होता है एक बार फिर से आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक कार्बन का आइसोटोप था, दैट वाज C14। सो C14 क्या शो करता है, बीटा डीके शो करता है। तो इसमें क्या होगा, एक न्यूट्रॉन जो है दैट विल स्प्लिट इनटू 1 प्रोटॉन एंड 1 नेगेट्रॉन, जो कि बीटा पार्टिकल के फॉर्म में फिर रिलीज हो जाएगा। जो हमारा एटम बनेगा दैट विल बी अ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन 14। तो यहाँ पे अभी इसका न्यूक्लियस अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 7, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है दैट इज अ स्टेबल न्यूक्लियस। सो आई होप ये समझ में आया होगा बीटा डी के कैसे होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी टॉपिक आज हमने कवर किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।